Hello friends, today we are going to start chapter 6 miscellaneous exercise और हम आज सभी प्रॉब्लम सम्स ख़त्म कर देंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। पहला प्रॉब्लम सम हमारा क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स। मतलब एक एलिप्स उपवलय है, उपवलय दिस इज एन एलिप्स आइसोसेलेस जिसकी दो साइड्स इक्वल और विथ वर्टेक्स भी दिया हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम वर्टेक्स। क्लियर? तो दो साइड्स इक्वल, ऐसा ये रहा सपोज दो साइड इक्वल हमारा। तो जो भी होता है एलिप्स, एलिप्स के ऊपर ये जो पॉइंट है P और सपोज ये पॉइंट Q और ये ले मैंने R यहाँ पे, तो एलिप्स के ऊपर ये जो पॉइंट होते हैं PQ, उसके फॉर्म कैसे होते हैं? उसके फॉर्म होते हैं हमेशा A cos थीटा कॉमा बी साइन थीटा फॉर्म। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सो दोनों पॉजिटिव। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो क्या होगा? ए कॉस थीटा कॉमा माइनस बी साइन थीटा होगा। ओके, और एलिप्स का इक्वेशन मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ है। एलिप्स का इक्वेशन में ये दिया हुआ है। ओके, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ओरिजिन से लेके यहाँ तक ये पॉइंट आर है, उसका डिस्टेंस होगा A0। और समझ लो कि ये जो पॉइंट है उसको सपोज किया मैंने M, तो M इज़ ऑन द एक्स एक्सिस, सो M क्या होगा? A cos थीटा कॉमा 0 होगा, तो हमारा M भी वो होगा। ओके, तो फिगर में देखो ये जो OR है वो कितना हो गया? O से R का डिस्टेंस A, और सिमिलरली देखते हैं हम OM, ये कितना होगा? OM इक्वल टू होगा A cos थीटा। सो हाइट कितनी होगी? RM, ये लेंथ RM, तो RM होगी OM माइनस OR, मतलब A माइनस A cos थीटा। ओके, और हमें इसका एरिया दिखाना है। एरिया में क्या चाहिए? तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो हाइट यहाँ पे बेस और हाइट की बात करते हैं PQ, तो PQ क्या होगा? ये डिस्टेंस है B साइन थीटा, ये भी डिस्टेंस कितना हो गया? B साइन थीटा, so total 2b sin theta. So now area of triangle PQR की बात करें तो फॉर्मूला हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाइट हमारी कौन सी? RM, सो विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ PQ की वैल्यू 2b sin थीटा इंटू RM का वैल्यू A माइनस A cos थीटा, RM A माइनस A cos थीटा। क्लियर? सो फाइनल यहाँ से कॉमन निकालते हैं A, तो AB बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 2 कट कर देते हैं, चलो यहाँ से 2 कैंसिल, 2 कट कर देते। सो AB इंटू ये बाहर निकाल दिया, AB इंटू साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो नाउ टेकिंग एफ डैश थीटा, नाउ फाइंडिंग एफ डैश थीटा। सो ए बी तो कांस्टेंट है यहाँ पे, ए बी कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या होगा? साइन थीटा इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा which is a cos theta. So f dash theta equal to AB into sin square theta plus cos theta minus cos square theta. So AB into cos theta minus cos 2 theta, ये फॉर्मूला है cos square अल्फ़ा माइनस sin square अल्फ़ा इक्वल टू cos 2 अल्फ़ा। तो ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई की यहाँ पे, तो मुझे मिल गया एफ डैश थीटा, अब मुझे मिल गया। ओके, नाउ टेकिंग एफ डैश थीटा इक्वल टू 0, तो क्या होगा? ए बी इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0, देयरफॉर कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। सामने ले जाओ, और कॉस कॉस कैंसिल करना हो तो क्या करते हैं हम? 2 पाई माइनस थीटा, देयरफॉर ये हो जाएगा यहाँ पे 3 थीटा इक्वल टू 2 पाई बाय 3,
2 पाई, सॉरी, थीटा इक्वल टू 2 पाई, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 2 पाई बाय 3 हो गया यहाँ पे। क्लियर। अभी प्रूव करना है मैक्सिमम, तो क्या करेंगे, नाउ डबल डैश प्रूव करेंगे। सो नाउ टेकिंग एफ डबल डैश थीटा, एफ डबल डैश थीटा, तो वो क्या होगा, एफ डैश थीटा पे से फाइंड कर लेते हैं, ए बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, इट इज़ माइनस साइन थीटा माइनस कॉस का माइनस होगा इसलिए माइनस माइनस प्लस, और पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 पाई बाई 3, सेफ डबल डैश 2 पाई बाई 3 माइनस साइन 2 पाई बाई 3 प्लस 2 साइन 4 पाई बाई 3। इसको हम रब कर देते हैं फिगर को। सो नाउ नेक्स्ट डबल डैश, अच्छा तो एफ डबल डैश 2 पाई बाई 3 इक्वल टू ए बी साइन 2 पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो इट इज़ माइनस √3/2 प्लस 2 टाइम्स, और साइन 4 पाई बाई 3 उसका वैल्यू होगा माइनस √3/2। क्लियर, माइनस से बाहर निकाल दो, सो ए बी इंटू √3/2 प्लस 2 टाइम्स √3/2 हो गया, तो ये हो गया नेगेटिव, देयरफॉर एरिया इज़ मैक्सिमम, देयरफॉर एरिया इज़ मैक्सिमम प्रूव हो गया। क्लियर। और दूसरा हमें क्या प्रूव करना है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया, फाइंड भी करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया कौन सा फंक्शन था हमारा, ये रहा एफ ऑफ थीटा। सो नाउ फाइंड एफ ऑफ 2 पाई बाई 3, क्योंकि एरिया फाइंड करना पूछा इसलिए। सो इट इज़ ए बी इंटू साइन 2 पाई बाई 3 इंटू 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई 3, कॉस साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2 और 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू होगी माइनस ऑफ, सो ए बी इंटू √3/2 1 प्लस 1/2 कॉस 2 पाई बाई 3 माइनस ऑफ कैसे होगा, पाई माइनस पाई बाई 3 सेकेंड क्वाड्रेंट, इसलिए सो ये हो जाएगा यहाँ पे ए बी, और ये एलसीएम लो तो ये क्या होगा, ये एलसीएम लेंगे यहाँ पे 2 + 1 3, 3/2, सो ए बी इंटू √3/2 इंटू 3/2 मतलब 3√3/4 ए बी, ये आ गया हमारा आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, a tank with rectangular base and rectangular sides open at the top is to be constructed so that its depth is 2 meter and volume is 8 meter cube. If building of tank cost ₹70 per square meters for the base and ₹45 per square meter for the sides, what is the cost of least expensive tank? तो हमें एक टैंक दी है समझ लो जिसका बेस ये रहा XY और उसकी हाइट 2 मीटर है, और हमें इसका वॉल्यूम दे दिया है 8 यूनिट। क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक क्या होगा, LBH हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक LBH, तो ये रहा हमारा L, ये रहा B और ये रहा H, which is equal to 2XY and 8 unit it is given, this is given 8 meter cube, so XY equal to 4 मुझे मिल गया। ओके, नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ बेस, ये बेस है यहाँ पे, जो बेस उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया होगा x × y। क्लियर। और एरिया ऑफ द साइड्स, जो टैंक है उसके चारों वॉल है उसका एरिया क्या होगा, ये देखो ये साइड है उसका होगा 2y, सामने भी यहाँ पे 2y, तो इसका मतलब 2y 2 टाइम्स, और सेम वे आगे वाली और पीछे वाली साइड 2x, और ये भी क्या होगा यहाँ पे 2x, तो 2x 2 टाइम्स। क्लियर। सो विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स x + y। तो एरिया ऑफ द साइड्स और एरिया ऑफ द बेस मिल गया। अब हमें कॉस्ट दी है, कॉस्ट क्या दी है, बेस के लिए
अगर बेस को पेंट करना है तो उसकी कॉस्ट दी है मुझे 70 रुपीज़, क्लियर, 70 रुपीज़, और इसका एरिया कितना एक्स वाई। सो टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या हो गया 70 रुपीज़ इंटू एक्स वाई, ये बेस के लिए। और जो चारों वॉल है हमारी, चारों वॉल, उसका दिया हुआ कॉस्ट मुझे 45 रुपीज़। सो 45 रुपीज़ इंटू दिस एरिया, सो टोटल कॉस्ट इज 70 रुपीज़ एक्स वाई प्लस 45 रुपीज़ ऑफ दिस साइड्स। सो हमारा कॉस्ट फंक्शन बन गया ये। तो ये देखो एक्स वाई दोनों में है, तो हमें किसी एक में लाना पड़ेगा, तो इसका यूज करो एक्स वाई इक्वल टू 4, सो वाई इक्वल टू क्या होगा एक्स बाई 4, सो पुटिंग हियर देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू 70 इंटू 4 प्लस 180 इंटू एक्स प्लस 4 बाई एक्स। पूरा फंक्शन मेरा आ गया एफ एक्स में। ओके, नाउ एफ डैश एक्स फाइंड कर दें, कॉन्स्टेंट 0 एज इट इज, एक्स का 1 अपॉन एक्स का होगा -1 बाई एक्स स्क्वायर, taking f dash x equal to 0, so 180 into this equal to 0, so 1 equal to 4 by x square equal to 4, so x equal to plus or minus 2, but ये जो लेंथ होगी कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो ये नॉट पॉसिबल, so x equal to 2 is only possible। ओके, हमें दिखाना है मिनिमम कॉस्ट, लिस्ट कॉस्ट पेंटिंग की, तो f डबल डैश करेंगे यहाँ पे, f डबल डैश x इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 180 as it is, 1 का 0 और डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर विच इज -2 इंटू एक्स रेज टू -3, इसका डेरिवेटिव हो गया ये माइनस माइनस प्लस 180 इंटू 8 बाय एक्स क्यूब। एक्स इक्वल टू मेरे पास 2 दिया हुआ है, सो एफ डबल डैश 2 इक्वल टू क्या होगा 180 इंटू 8 बाय 8 विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या होगा, एट एक्स इक्वल टू 2 कॉस्ट इज मिनिमम। तो डिसाइड हो गया कि एट एक्स इक्वल टू 2 कॉस्ट मिनिमम होगी। अंडरस्टूड। अब हमें क्या करना है, कॉस्ट फाइंड करनी है। तो कॉस्ट फंक्शन कौन सा है मेरा, कॉस्ट फंक्शन ही रहा, तो इसके डाल देंगे वैल्यू, अदरवाइज ये डाल दो। कॉस्ट फंक्शन कौन सा है, फाइनल किया हमने, ये किया, तो एफ एक्स के अंदर डाल देंगे एक्स इक्वल टू 2, सो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा 280 प्लस 180 इंटू एक्स प्लस 4 बाई एक्स में 2 डाल दो, ये इजी रहेगा कंपेरेटिवली। सो 280 प्लस 180 एज इट इज, एक्स की वैल्यू 2, एक्स का वैल्यू 2 बाई 2, हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 2 4, सो 280 प्लस 184 इज फाइनली इज 1000 रुपीज इज द मिनिमम कॉस्ट। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज सेम एज 6.5 क्वेश्चन नंबर 22, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, क्लियर। तो आप देख लेना वो और अपने आप ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर surmounted by a semicircular opening. The total perimeter of the window is 10 meter. Find dimension of the window to admit maximum light through the whole opening. Okay, तो इसके अंदर हमें क्या करना है देख लेते हैं। ये रेक्टेंगल है यहाँ पे, ये रेक्टेंगल, उसके ऊपर सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल, तो विंडो का शेप ऐसा है, क्लियर। सपोज ये सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर, तो ये कितना होगा आर रेडियस होगा। तो जो ये पूरा हमें सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर मिलेगा, मतलब उसका सरकमफरेंस, मतलब है ना क्या परिघ, तो वर्तुळનું परिघ કેટલો હોય, વર્તુળનું પરિઘ 2 પાઈ આર, સરકમફરેન્સ ઇઝ 2 પાઈ આર, પર સેમી सर्कल इट इज़ सेमी सर्कल, तो इट इज़ हाफ ऑफ 2 पाई आर, तो मतलब इट इज़ पाई आर। So this boundary, length of this boundary is pi r, and now length of this, suppose it is x, this is 2r, it is x. So perimeter of the window, which is equal to what, 2r plus x 2x plus pi r, it is 10 already given, ये हमें 10 दिया हुआ यहाँ पे, क्लियर। ओके, अब हमें ऐसा दिखाना है कि मैक्सिमम लाइट अंदर से आए, मतलब अंदर से मैक्सिमम लाइट आए, इसका मतलब कि एरिया हमें दिखाना है, मैक्सिमम हमें ऐसा दिखाना है। सो एरिया इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल प्लस सर्कल, टोटल एरिया इक्वल टू रेक्टेंगल एरिया प्लस सेमी सर्कल्स एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लंबचौरस क्षेत्रफल 2r इंटू एक्स, एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल विच इज हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, हाफ सर्कल છે અડધું સર્કલ, તો એનો એરિયા થશે half of pi r square. Okay, now see here 2x and here we have r, so we have both variables x and r,
So converting in same variable. So find the value of 2x from here. 2x equal to 10 minus 2r minus pi r. Putting this value in place of 2x. So r into value of 2x plus half of pi r square. Clear? Okay. So now this is our a. पूरा फंक्शन r के अंदर है तो इसको हम लेंगे f of r. पूरा फंक्शन r के अंदर है तो इसलिए इसको लेंगे हम f of r. देखो तो पूरा f of r क्या हो गया, ओपन दी ब्रैकेट बाय r. क्लियर? माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2. इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम तो इतना होगा माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2. नाउ एफ डैश आर, डेरिवेटिव ऑफ 10r 10 माइनस 4r r स्क्वायर का 2r. सो एफ डैश आर इक्वल टू दिस. नाउ टेकिंग एफ डैश आर इक्वल टू 0, इसको 0 कंपेयर करो तो इसमें से मिलेगा हमें r इक्वल टू 10 अपॉन पाई प्लस 4. एफ डबल डैश आर, इसका डेरिवेटिव करो, 10 का 0 माइनस 4r का माइनस 4 माइनस पाई r का माइनस पाई, बोथ नेगेटिव तो इट इज़ लेस देन 0. देयरफॉर एरिया इज़ मैक्सिमम. एरिया हो गया मैक्सिमम. अब हमें क्या करना है, डायमेंशन फाइंड करना है. डायमेंशन मतलब हाइट विड्थ फाइंड करना है हमें यहाँ पे. क्लियर? तो पुटिंग दिस वैल्यू इन 1 इसके अंदर डाल दो तो हम डायमेंशन फाइंड करना है, मतलब r और x फाइंड करना है. इसका मीनिंग ऐसा हुआ. तो मेरे पास ऑलरेडी r तो आ गया, अब मुझे x फाइंड करना है. तो x फाइंड करने के लिए ये r को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे. क्लियर? देखो पाई प्लस 2 इंटू आर इक्वल टू 10 माइनस 2x. सो पाई प्लस 2 इंटू आर का वैल्यू 10 अपॉन पाई प्लस 4 इक्वल टू 10 माइनस 2x. देयरफॉर 2x इक्वल टू क्या होगा, 10 माइनस ये पूरा पार्ट सामने ले जाओ यहाँ पे और इसका एलसीएम ले लो तो 2x इक्वल टू 20 अपॉन पाई प्लस 4 हो गया. देयरफॉर x इक्वल टू 10 अपॉन पाई प्लस 4. x मतलब ये ब्रेथ और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की लेंथ, नीचे वाली लेंथ ये है जो, वो क्या होगी 2r. सो 2r इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू वैल्यू ऑफ r. सो 20 अपॉन पाई प्लस 4. अंडरस्टूड? Now question number 12th. A point on the hypotenuse of a triangle is at distance a and b from the sides of the triangle. Show that the minimum length of hypotenuse is a raised to 2 by 3 plus b raised to 2 by 3 whole raised to 3 by 2 power. Okay. So now see here what is given. Right angle triangle is given. एक राइट एंगल ट्राइंगल आप आपेलो है, मतलब काटकोण त्रिकोण आपेलो है. दिस इज द पॉइंट बी एंड डिस्टेंस यहाँ पे एक पॉइंट पी है विच इज एट डिस्टेंस फ्रॉम लाइन सेगमेंट ए बी टू डिस्टेंस ए. मतलब पॉइंट बी इज ए डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन सेगमेंट एंड पॉइंट पी इज बी डिस्टेंस, हाइट इसकी बी फ्रॉम बेस बी सी. क्लियर? मतलब पी पॉइंट यहाँ से ए डिस्टेंस पे है और यहाँ से बी डिस्टेंस पे ऐसा दिया हुआ है. सो दिस डिस्टेंस सपोज है, दिस डिस्टेंस इज बी. क्लियर? ओके. अब देखो यहाँ पे तो ये ए हो गया, ये भी ए होगा और ये बी दिया हुआ है, ये भी बी होगा. तो ट्राइंगल ए बी सी, ये पॉइंट पी, यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने. ओके. थीटा इज़ द एंगल. अभी दो लाइन पैरेलल है तो दोनों एंगल कैसे होंगे, सेम होंगे. और क्लियर सी बात है, थीटा हमेशा 90 से कम ही होगा क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, थीटा की वैल्यू हमेशा 90 से कम ही होगी. ओके. तब बात करते हैं ट्राइंगल की. इन ट्राइंगल ए एम पी, ट्राइंगल ए एम पी में देखो क्या क्या दिया हुआ है. ये हमें ए दिया हुआ है और ये फुल लेंथ ए सी तो हमारे पास एल है. तो ट्राइंगल ए एम पी में मेरे पास ये ए दिया हुआ है और ये मेरे पास इतना ए पी है. तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू होगी पी एम अपॉन ए पी. क्लियर? बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो कॉस की वैल्यू होगी पी एम अपॉन ए पी. पी एम कितना होगा, ए, और ए पी कितना है, ए पी तो है ही नहीं मेरे पास अभी, तो पी एम कितना है, ए. सो ए पी इक्वल टू वॉट, ए अपॉन कॉस थीटा. देयरफॉर ए पी की वैल्यू मिल गई मुझे ए सेक थीटा. सिमिलरली सेम वे ट्राइंगल पी एन सी में देखो थीटा की साइड कौन सी दी है, थीटा की सामने वाली साइड दी है. तो सामने वाली साइड दी होगी मतलब यूज़ करेंगे हम साइन, और नीचे वाली साइड दी होगी बेस दिया होगा तो यूज़ करेंगे हमेशा कॉस.
तो यहाँ पे थीटा के सामने वाली साइड हमें दी है, तो क्या होगा साइन थीटा इक्वल टू पी एन अपॉन पी सी। सेम वे पी सी इक्वल टू क्या हो गया बी कॉसेक थीटा, पी सी मिल गया हमें बी कॉसेक थीटा। टोटल लेंथ ए सी वो एल दिया हुआ है, वो क्या होगा ए पी प्लस पी सी, तो ए पी की वैल्यू प्लस पी सी की वैल्यू। तो ये पूरा फंक्शन हो गया हमारा एफ ऑफ थीटा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन थीटा की फॉर्म में है तो हमारा फंक्शन हो गया एफ ऑफ थीटा। इसके बाद करेंगे एफ डैश थीटा। तो यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ सेक क्या होगा सेक 10, डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक माइनस कॉसेक इंटू कॉट होगा। ओके, टिकिंग एफ डैश थीटा इक्वल टू 0, इसको ले लो 0, तो ये जाएगा सामने। नाउ कन्वर्टिंग इन साइन कॉस फॉर्म, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन कॉस 10 मतलब साइन अपॉन कॉस। सेम वे कॉसेक इज 1 अपॉन साइन, कॉट कॉस अपॉन साइन, साइन 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 स्क्वायर को ले जाओ सामने, तो हो गया ए साइन क्यूब थीटा इक्वल टू बी कॉस थीटा, और इसको ले जाओ सामने तो हो गया बी कॉस क्यूब थीटा। तो साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब मिलेगा, साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब क्या मिलेगा बी अपॉन ए मिलेगा हमें। देयरफॉर साइन अपॉन कॉस वी नो दैट विच इज 10, सो 10 क्यूब थीटा इक्वल टू हो गया बी बाई ए। ओके, सो tan थीटा इक्वल टू व्हाट, tan थीटा इक्वल टू बी बाई ए होल रेज टू 1/3। नाउ एफ डबल डैश थीटा, ये ध्यान से करना पड़ेगा आपको। ये रहा हमारा एफ थीटा, तो एफ डबल डैश थीटा सेक एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ 10 वो होगा सेक स्क्वायर, फिर प्लस 10 एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेक वो क्या होगा सेक 10, माइनस एज इट इज़ बी एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक इंटू कॉट, तो कॉसेक एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ कॉट विच इज़ माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्लस कॉट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक which is minus cosec into cot theta. Okay, so now sec into sec square, sec cube, sec into tan square, माइनस साइन कॉमन निकाल दो तो प्लस हो गया b इंटू कॉसेक क्यूब थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ध्यान से देखो यहाँ पे थीटा क्या है 0 to π/2, मतलब थीटा कहाँ पे है, थीटा मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, तो मतलब ये सभी पार्ट्स क्या क्या होंगे पॉजिटिव। देयरफॉर एफ डबल डैश थीटा ग्रेटर देन 0 हो गया। अंडरस्टूड। ओके, और हमें अब इसकी लेंथ भी निकालनी है, हमें लेंथ निकालना है, तो हम क्या करेंगे अभी इसको रब कर देते हैं यहाँ से पूरा। हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आया था tan क्यूब थीटा इक्वल टू बी बाई था। देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू क्या होगा b रेस टू 1/3 अपॉन a रेस टू 1/3 होगा। ओके, चलो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। थीटा हो गया हमारा ये, tan की वैल्यू tan इक्वल टू b अपॉन tan मतलब अपोजिट साइड b रेस टू 1/3 a रेस टू 1/3, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये होगा हमारे पास a रेस टू 2/3 प्लस b रेस टू 2/3 होगा। और ये जो लेंथ है मेरे पास ये हुआ हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, तो ये लेंथ ए सी इक्वल टू क्या है पी एम सेक थीटा, मतलब ए सेक प्लस बी कॉसेक है, तो इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे हम। सो ए सी इक्वल टू इसका यूज़ करते हैं, ए सी इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा। ओके, तो यहाँ से निकालो सेक का वैल्यू, सेक मतलब कॉस का उल्टा, कॉस क्या होगा ये अपॉन ए मतलब बी सी अपॉन ए सी, तो सेक क्या होगा सेक होगा हमारा ए सी अपॉन बी सी प्लस बी, कॉसेक क्या होगा साइन का उल्टा मतलब ए सी अपॉन ए बी। सो ए इंटू ए सी का वैल्यू ए सी इज ए रेस टू 2/3 प्लस बी रेस टू 2/3 होल रूट अपॉन बी सी मतलब ये रहा ए रेस टू 1/3 प्लस सेम वे बी इंटू अंडर रूट ए रेस टू 2/3 प्लस बी रेस टू 2/3 डिवाइडिंग बाय बी रेस टू 1/3। इन दोनों में से कॉमन निकालो तो कॉमन आएगा ए रेस टू 2/3 प्लस बी रेस टू 2/3 का रूट, और अंदर ये कितनी पावर है, ए की 1 पावर और ए रेस टू 1/3, तो ये कितना होगा मर्ज कर दो यहाँ पे 2/3। सेम वे ये कितना होगा बी रेस टू 2/3 होगा, यहाँ पे रूट है और यहाँ पे 1 पावर है। क्लियर। तो ये पूरा कितना हो गया, अब ये पूरा
साथ में लिखेंगे तो 1 प्लस 1/2 पावर 3/2 पावर a रेस टू 2/3 प्लस b रेस टू 2/3 ये पावर होगी। हमने फाइंड कर दी यहाँ पे लेंथ AC फाइंड कर दी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 विच इज़ सेम एज 6.5 क्वेश्चन नंबर 23। सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो भी एक बार फटाफट से देख लेते हैं हम यहाँ पे। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। शो दैट द एल्टीट्यूड मतलब हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। मतलब ये बॉल है स्फीयर, उसकी रेडियस हमें r दी है और वो प्रूव करना है कि ये हाइट AD प्रूव करना है हमें 4r/3 है। क्लियर। सेम टू सेम स्टेप्स, चलो समझ लेते हैं पहले। तो ये यहाँ पे दिया हुआ पार्ट है, इट इज़ गिवन पार्ट, मतलब ये सेंटर स्फीयर का ये रेडियस हमें दी है r। कोन में ABC और यहाँ पे D है, तो AD इक्वल टू क्या हो गई, AD इक्वल टू हाइट ऑफ द कोन हो गई AD। सपोज मेरे पास ये पॉइंट है जो मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे OD इक्वल टू H है। क्लियर। तो क्या होगा, पूरी हाइट R प्लस H हो जाएगी यहाँ पे। ना वॉल्यूम ऑफ द कोन विच इज़ वॉट 1/3 पाई r स्क्वायर। R कौन सा लेंगे यहाँ पे, तो कोन है जो कोन उसका रेडियस लेंगे, ये रहा, उसको मैंने सपोज किया यहाँ पे R, तो पाई r स्क्वायर H मतलब हाइट AD, और AD कितना है यहाँ पे R प्लस H। बाय पाइथागोरस थियरम R स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, R स्क्वायर माइनस H स्क्वायर होगा। तो दिस R स्क्वायर इक्वल टू वॉट, R स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। नाउ ओपन द ब्रैकेट, सो इट इज़ R क्यूब प्लस R स्क्वायर H माइनस HR स्क्वायर माइनस H क्यूब। नाउ F डैश H क्या होगा, R क्यूब का 0 क्योंकि R कांस्टेंट दिया हुआ है इसलिए, R स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ H1 2RH और H क्यूब का होगा 3H स्क्वायर। टेकिंग F डैश H इक्वल टू 0, तो इसको ले लो 0 और फैक्टराइज करो बाद में इसको, तो ये क्या होगा, R इक्वल टू 3H होगा और R इक्वल टू माइनस H होगा। लेंथ कभी नेगेटिव होती नहीं है, इसलिए ये पार्ट पॉसिबल नहीं है। सो F डबल डैश H करते हैं बाद में, तो F डबल डैश H करो इसका, R स्क्वायर का क्या होगा 0 माइनस 2RH का माइनस 2R होगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू H कर रहे हैं, और 3H स्क्वायर का होगा यहाँ पे 6H, तो माइनस 6H। देयरफॉर F डबल डैश H क्या हो गया, लेस देन 0, बोथ नेगेटिव मीन्स लेस देन 0, सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमें हाइट फाइंड करनी है सिर्फ, तो एक ही स्टेप बाकी रहा, AD इक्वल टू वॉट R प्लस H, और H इक्वल टू क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ से H की वैल्यू क्या होगी R/3 होगी, सो R प्लस R/3 इक्वल टू 4R/3, इट इज़ अवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r upon root 3. Also find the maximum volume। मतलब हमें ऐसा प्रूव करना है कि एक सिलेंडर है जो बॉल के अंदर है, एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर जो बॉल के अंदर है उसका वॉल्यूम दिखाना है मैक्सिमम, और उसकी जो हाइट है BC वो प्रूव करनी है हमें 2r अपॉन रूट 3। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो फटाफट से देखते हैं। ये रहा स्फीयर, ये रहा स्फीयर। क्लियर। और ये इसकी रेडियस हमें R दी है, रेडियस O इक्वल टू R दिया हुआ है। हाइट ऑफ द सिलेंडर ये समझ लो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे O स्फीयर का, तो ये हाइट मैंने अभी सपोज ली स्मॉल h, तो इतनी भी क्या होगी स्मॉल h होगी, तो टोटल हाइट कितनी होगी, टोटल हाइट हो गई मेरी BC, तो वो हो जाएगा टोटल 2h। क्लियर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई r स्क्वायर हाइट ऑफ द सिलेंडर विच इज़ BC हियर। ओके, सो BC इक्वल टू वॉट 2h। नाउ r स्क्वायर बाय पाइथागोरस थियरम r स्क्वायर इक्वल टू r कैपिटल R स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, पुटिंग हियर, सो f ऑफ h हमारा बन गया ये। नाउ f डैश h डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू h करो, तो r स्क्वायर h का क्या होगा r स्क्वायर, और h क्यूब का होगा 3h स्क्वायर। टेकिंग f डैश h इक्वल टू 0। क्लियर। सो 2 पाई इंटू R स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, तो यहाँ से मुझे मिल गया R इक्वल टू रूट 3h। ओके, बट BC इक्वल टू क्या है मेरे पास, BC इक्वल टोटल h प्लस h 2h है, और h का वैल्यू क्या आया R अपॉन रूट 3 आ गया,
सो उसको रिप्लेस कर दो यहाँ पे, सो विच इज़ 2r अपॉन √3। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर हमें एक आंसर मिल गया। और दूसरा दिखाना है कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो हर बार की तरह फाइंड आउट f'(h) 2π एज इट इज़ r² का 0, इसका होगा -6h, तो इट इज़ -12πh विच इज़ लेस देन 0, देयरफॉर वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम। क्लियर? ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 18th, show that height of the cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi-vertical angle alpha is 1/3 that of the cone and the greatest volume of the cylinder is 4/27 pi h³ tan² alpha। ओके, तो हमें अभी ऐसा दिखाना है यहाँ पे ये सब में कि ये जो कोन है इट इज़ गिवन, बार वाला कोन दिया हुआ है, उसके अंदर एक सिलेंडर है। क्लियर? और उसका दिखाना है हमें कि सिलेंडर का हाइट 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ कोन, मतलब सिलेंडर का हाइट ये रहा LM, वो दिखाना है कि कोन की हाइट से 1/3 है। और ऐसा भी दिखाना है कि वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम। तो पहले फिगर समझ लेते हैं। कोन ड्रॉ किया, उसके अंदर मैं सिलेंडर लिया। ओके, तो ये जो पूरी लेंथ है AM, वो कितनी h, इट इज़ गिवन, ये दिया हुआ है ऑलरेडी। क्लियर? ओके, और मैंने ये सपोज किया LM सिलेंडर का हाइट, वो लिया मैंने कैपिटल H। फिर सिलेंडर की रेडियस मैंने ली MN इक्वल टू कैपिटल R, तो ये भी R हो जाएगा, दोनों पैरेलल इसलिए। और MC मैंने कोन का रेडियस लिया है स्मॉल r। ठीक है? ओके, तो अब ध्यान से देखो, ये दिया हुआ है हमें सेमी वर्टिकल एंगल अल्फ़ा, ये हाफ एंगल हमें दिया हुआ है। तो ये ट्रायंगल ALD है, उसके अंदर क्या होगा, tan अल्फ़ा की वैल्यू होगी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मीन्स R अपॉन AL। सो AL इक्वल टू क्या होगा, R cot अल्फ़ा। क्लियर? AL का वैल्यू हो गया R cot अल्फ़ा। नाउ H इक्वल टू, ये बड़ी हाइट है H, इक्वल टू वॉट, AL प्लस LM, और AL का वैल्यू R cot अल्फ़ा हो गया मेरे पास, और LM सपोज किया है मैंने H, तो देयरफॉर H निकालो यहाँ से, H इक्वल टू क्या होगा, H माइनस R cot अल्फ़ा। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्रूव करना है मैक्सिमम, तो वो क्या होगा, पाई r² H, और H का वैल्यू डाल दो यहाँ पे। अंडरस्टूड? ओके, सो H इक्वल टू डाल दिया मैंने वैल्यू, तो पूरा फंक्शन हो गया हमारा R में, क्योंकि H तो कांस्टेंट है, वो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो पूरा फंक्शन हो गया हमारा R के अंदर। ओपन दी ब्रैकेट बाय r², तो ये पूरा फंक्शन हो गया R में अंदर। हम फाइंड करेंगे f'(r), r² का 2r, r³ का 3r²। नाउ टेकिंग f'(r) इक्वल टू 0, जैसे अभी तक बहुत सारे सम्स किए वैसे ही करना है। तो f'(r) इक्वल टू 0 ले लिया, इसको इक्वल टू मैंने 0 लिया, तो ये जाएगा सामने, तो लास्ट में मिलेगा मुझे 2HR इक्वल टू 3r² cot अल्फ़ा। इसमें से H का वैल्यू निकालो, इसमें से H का वैल्यू तो कट हो जाएगा, तो H मिलेगा मुझे 3r cot अल्फ़ा बाई 2। ओके, नाउ what is r cot alpha? r cot alpha from here which is equal to 2h upon 3, और मेरे पास h इक्वल टू क्या है, h माइनस r cot alpha, तो h इक्वल टू h माइनस r cot alpha है, तो डाल दी मैंने वैल्यू। क्यों? क्योंकि मुझे प्रूव करना है कैपिटल H इक्वल टू 1/3h। क्लियर? तो r cot alpha की वैल्यू 2h/3 हो गई, और मेरा आंसर, पहला आंसर आ गया। अब दिखाना है वॉल्यूम मैक्सिमम है, सो f'(r) कर दिया मैंने, f'(r) किया कहाँ से, यहाँ से कर दिया, तो वो मुझे मिलेगा 2h माइनस 6r cot अल्फ़ा, 3r² का 6r, और r cot अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास तो ऑलरेडी है, फिर से डाल दो यहाँ पे, विच इज़ 2h/3, तो क्या हो जाएगा, -2πh विच इज़ लेस देन 0। सो वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम प्रूव हो गया। ओके, अब एक नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप करना है कि वॉल्यूम दिखाना है हमें। वी हैव टू शो दैट वॉल्यूम इज़ 4/27 pi h³ tan² अल्फ़ा। वॉल्यूम दिखाना है हमें, तो वॉल्यूम वाला फंक्शन कौन सा, ये रहा f(r). f(r) इक्वल टू पाई r² इंटू h माइनस r cot अल्फ़ा। अब ध्यान से देखो, हमें जो प्रूव करना है वो है 4πh³ tan² अल्फ़ा अपॉन 27, मतलब जो प्रूव करना है उसके अंदर r नहीं है, तो यहाँ से रिप्लेस कर देंगे हम r को, तो
तो यहाँ से रिप्लेस कर दो आर को, तो आर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से आर इक्वल टू होगा 2h अपॉन 3 अपॉन कॉट अल्फा। क्लियर? ओके, सो पाई आर स्क्वायर क्या होगा 2h अपॉन 3, बट कॉट अल्फा इक्वल टू कॉट, यहाँ पे हो जाएगा tan अल्फा इंटू h माइनस आर का वैल्यू क्या है 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा इंटू कॉट अल्फा। सो पाई 2h अपॉन 3 tan अल्फा होल स्क्वायर, और यहाँ पे कॉट अल्फा कैंसिल, h माइनस 2h अपॉन 3, h माइनस 2h अपॉन 3 आएगा, यहाँ पे 3 बाकी रहेगा, और ये क्या हो जाएगा पाई इंटू 4h स्क्वायर बाय 9 tan स्क्वायर अल्फ़ा, और ये हो जाएगा यहाँ पे h बाय 3। क्लियर? सो हमारा आंसर आ गया 4 पाई h स्क्वायर इंटू h क्यूब बाय 9 tan स्क्वायर अल्फ़ा, और सॉरी 9 3 सा तो क्या होगा 27। तो बस हमें वही प्रूव करना है वॉल्यूम, तो ये मेरा वॉल्यूम हो गया 4 पाई h क्यूब बाय 27 tan स्क्वायर अल्फ़ा, 4 पाई h क्यूब बाय 27 tan स्क्वायर अल्फ़ा। क्लियर? ओके, तो सभी सम्स की प्रैक्टिस करते रहो। तो ये था चैप्टर नंबर 6, और उसके प्रॉब्लम सम्स भी हमने ख़त्म कर दिए, और बाकी जो क्वेश्चन बचे वो बहुत इजी आप अपने आप कर सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम सम्स नहीं है, और उसमें से कई क्वेश्चंस आगे भी आ चुके हैं। तो प्रैक्टिस करते रहो, और कोई डाउट हो तो मुझे पूछो। बाय बाय।